उदयपुर के गोगुंदा से खबर, पायल का शव गोगुंदा पहुंचा है। कल शाम परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया और आज गोगुंदा में अंतिम संस्कार होगा। 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे में पायल की जान चली गई थी। पायल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही थी। कस्बे में शोक की लहर है। किसी ने नहीं सोचा था कि जो पहली विदेश यात्रा है, जो एक बड़ा सपना है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस की पढ़ाई करने का, वो आखिरी हो जाएगा। सपना भी, यात्रा भी। और ऐसे में इस दुख की घड़ी में सिर्फ ये परिवार के लोग ही नहीं, इस कॉलोनी के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा उदयपुर, पूरा राजस्थान, पूरा देश इन पीड़ित परिवारों के साथ है, इन मृतकों के परिवारों के साथ है। और ये न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, बल्कि हर एक शख्स ने कहा है, क्योंकि वो जानता है कि आकस्मिक जो एक घटना घटती है, दुर्भाग्यवश ये घटना घटती है, उससे एक परिवार पे क्या बीतती होगी। इसका अंदाजा जो दुख का हम लगाने की भी कोशिश करें तो लगा नहीं पाएंगे। फिलहाल पायल का शव सुपुर्द कर दिया गया परिजनों को। कल शाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अभी वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज गोगुंदा में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आज हर कोई मौजूद रहेगा, लेकिन जो दुख उन परिवार को मिला है, तमाम उन सभी परिवारों को जिन्होंने इस हवाई यातायात क्रैश में अपनों को खो दिया। 241 लोग जो कि क्रू समेत यात्री थे, जो उस हादसे में शिकार हो गए, जान गंवा बैठे। और अन्य हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। किसने नहीं सोचा था कि ये घटना घटेगी। और ऐसे में हर किसी के जहन में डर बैठ गया है। जब भी वो हवाई यातायात कर रहा है या फिर कभी एरोप्लेन को देख रहा है, हवाई जहाज को देख रहा है, तो ये बेहद दुखद घटना है। फिलहाल इस दुख का अंदाजा भी हम नहीं लगा पाएंगे उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गोपाल, वाकई में बेहद दुख की घड़ी है। ये वो सपना बच्ची का जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, वो यात्रा जो अब आखिरी यात्रा रही, जो पूरी ही नहीं हुई। और ऐसे में उनके इस तरह से शव को घर पहुंचाना कि हर कोई दीदार भी ना कर पाए। फिलहाल शव तो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। माहौल क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार कितने बजे किया जाएगा, क्या जानकारी इसे लेकर, कौन कौन पहुंच सकता है अंतिम यात्रा के दौरान, जरा अपडेट कीजिएगा। जी, अंतिम यात्रा अभी घर से रवाना हुई है और अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली शामिल हो चुके हैं और अंतिम यात्रा शमशान पर पहुंच चुकी है। यहाँ सबने मिलकर नम आंखों से पायल को विदाई दी है और परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बनाया और सांत्वना दी है, जिससे आज सुबह ये सब उसके घर निवास पर पहुंचा था, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद गांव के ग्रामीण कस्बेवासी ने भी नम आंखों से उसको विदाई दी। और जिसके बाद जैसे ही दादी को इस बात की जानकारी 2-3 दिन के लिए मिल गई थी और जैसे दादी तब घर पर पहुंचा, दादी उसके पास पहुंची और दादी का इतना रो रो कर बुरा हाल हुआ कि लोग उनको पकड़कर सामने लग गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें थोड़ा दूर किया और जिसके बाद अंतिम यात्रा जो जैसे शुरू हुई, तो जैसे कस्बे से निकली तो ग्रामीणों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी है और अभी अंतिम यात्रा मोक्ष धाम पर पहुंच चुकी है और वहाँ अंतिम यात्रा शव के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है। और अभी जो बाबूलाल जी खराड़ी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने परिवार से मिलकर उनको ढांढस बंधाया और उन्होंने कहा कि इस परिवार के साथ हम सदैव खड़ा रहेंगे। जी, ये आश्वासन जो है, ये दिलासा, ये भरोसा, ये सांत्वना जो है, ये बेहद जरूरी भी है, जरूरत भी है इस वक्त। और जैसे कि आपने जानकारी दी है कि फिलहाल अंतिम संस्कार की जो आखिरी प्रक्रिया है वो लगभग संपन्न हो चुकी है, बस पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पायल का शव बेहद दुखद घड़ी है इस परिवार पर और तमाम उन परिवारों पर जिन पर ये दुर्घटना घटी है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए गोपाल आपका।